PIA 135 अरब रुपए में फरोख्त। आरिफ हबीब ग्रुप ने कौमी एयरलाइन को खरीद लिया। आरिफ हबीब ग्रुप ने PIA की नीलामी में सबसे ज्यादा 135 अरब रुपए की बोली लगाई। कामयाब बोली के बाद आरिफ हबीब ग्रुप कौमी एयरलाइन के 75% शेयर्स का मालिक बन गया। PIA के जहाज अब आरिफ हबीब ग्रुप कंसोर्शियम उड़ाएगा। लकी कंसोर्शियम ने अपनी आखिरी बोली 134 अरब रुपए लगाई थी। एयर ब्लू ने 26 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई। हुकूमत ने PIA की निजकारी के लिए रेफरेंस प्राइस 100 अरब रुपए रखी थी। हुकूमत 25% शेयर्स अपने पास रखेगी। बोली दहंदा 90 दिन में 2/3 रकम जमा कराएगा। बाकी 1/3 रकम 1 साल में अदा करना होगी। मुआहदे के तहत 1 साल तक मुलाजिमीन को नहीं निकाला जा सकेगा। मुलाजिमीन की पेंशन और मराआत महफूज रहेंगी। वफाकी काबीना ने PIA की निजकारी के फैसलों की तौसीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की PIA की कामयाब नीलामी पर कौम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि इदारों की निजकारी का वादा पूरा कर रहे हैं। PIA की निजकारी का अमल इंतहाई अहम संग मील है। बोली का अमल इंतहाई शफाफ रहा। तमाम रियासती इदारों के ताउन से मईशत मुस्तहकम हो रही है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए दीगर इदारों की निजकारी अहम किरदार अदा करेगी। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अवामी फलाह बहबूद के लिए पुराज़म है। PIA की कामयाब बोली पाकिस्तान की जीत है। हमने PIA के नुकसान को ख़त्म करना है। हुकूमत चाहती है तमाम इदारे अपने पैरों पर खड़े हों। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का PIA की निजकारी की तकरीब से खिताब। कहा कि कौमी एयरलाइन की निजकारी से गैर मुल्की सरमायाकारी को भी फ़रोग़ मिलेगा। माइनिंग के शोबे में भी मकामी सरमायाकारी आएगी। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने कहा कि निजकारी के बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकता। 75% की बिड्स की अदायगी बतदरीज दी जाएगी। 90 रोज़ के अंदर मजीद 25% शेयर्स फरोख्त करने का प्लान है। 92.5% फंड्स PIA पर ही खर्च होंगे। हुकूमत को 7.5% रेवेन्यू मिलेगा। तैयारों की तादाद 18 से बढ़ाकर 100 तक ले जाना चाहते हैं। PIA में नया सरमाया लगाएंगे। कौमी एयरलाइन को दोबारा अजीम बनाएंगे। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप का कहना है कि अंदाजा था कि बोली 130 अरब रुपए तक जाएगी। अगले मरहले में किसी एयरलाइन को भी शामिल कर सकते हैं। कौमी एयरलाइन में नए जहाज लाएंगे। मुलाजमतों के मौके बढ़ाएंगे। अभी टॉस जीतने की मुबारकबाद मिल रही है। हमने तो फील्डिंग सेट करके मैच जीतना है। PIA की फरोख्त मुल्की मईशत पर बढ़ता हुआ एतमाद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल एक्स पर पैगाम में लिखा कि इदारों की निजकारी से खरबों के नुकसान से निजात मिलेगी। निजकारी से मईशत की बहाली का अमल तेज होगा। आज की ट्रांजैक्शन मुस्तकबिल में मजीद कामयाबियों की नवीद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की PIA की निजकारी पर मुबारकबाद। कहा कि नहायत शफाफ तरीके से PIA की निजकारी हुई। PIA खरीदने वालों के लिए नेक तमन्नाएं। वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी ने ट्वीट किया कि कामयाब बोली सरमाएकारों के एतमाद का मजहर है। PIA की निजकारी मईशत की बहाली की अलामत है। PIA के मजमूई असासों की मालियत 150 से 190 अरब रुपए है। कौमी एयरलाइन के इस वक्त 34 में से सिर्फ 18 तैयारे फाल हैं। दुनिया के 97 ममालिक के साथ फ़ज़ाई सर्विस के माहदे मौजूद। PIA को 170 से ज़्यादा ममालिक में लैंडिंग राइट्स हासिल। PIA की रोज़ाना तकरीबन 70 परवाज़ें ऑपरेट होती हैं। उनमें 45 बैन अक़वामी और 25 अंदरून मुल्क परवाज़ें शामिल। बोइंग 777, एयरबस और ATR तैयारे PIA का हिस्सा हैं। PIA की मजमूई मुलाजिमीन की तादाद तकरीबन 9,500 है। एयरलाइंस की यौमी आमदनी 600 से 800 मिलियन रुपए है। PIA इस वक्त 11 अरब रुपए के खालिस मुनाफे की मालिक है, जबकि 26 अरब रुपए के वाजिबात वाजिबुल अदा हैं। गैर यकीनी सूरत हाल में वाज़े और बर वक्त फैसले इंतहाई अहम है। मुस्तकबिल के खतरात रिवायती नहीं बल्कि बिलवास्ता मुबहम और प्रॉक्सीज के जरिए सामने आ रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में खिताब। कहा कि दुश्मन दाखिली कमजोरियों से फ़ायदा उठाने के लिए गैर रिवायती हरबे इस्तेमाल कर रहा है। कौमी सलामती के मौजूदा और उभरते चैलेंजेस कसीरुल जहती और मुसलसल नौयत के हैं। कौमी ताकत के तमाम अनासर में हम आहंगी और मल्टी डोमेन तैयारी नागुज़ीर है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी स्ट्रेटेजिक क़यादत की तैयारी में कलीदी किरदार अदा कर रही है।
पेशावराना अस्करी तालीम कौमी इस्तेहकाम और इदारा जाती मजबूती की बुनियाद है। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर को दौरे में कौमी सलामती के चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई। जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर PTI को मुज़ाकिरात की दावत। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि PTI राज़ी है तो हुकूमत मुज़ाकिरात के लिए तैयार है। मुज़ाकिरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग काबिल कबूल नहीं। आजकल बानी PTI और उनके साथी मुज़ाकिरात की बात कर रहे हैं। जायज़ मुतालिबात पर ही मुज़ाकिरात हो सकते हैं। असेंबली के फ्लोर से भी मुज़ाकिरात की दावत दी। तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी जमातों में हम आहंगी होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म से UAE के सफ़ीर की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मादनियात और IT में सरमायाकारी की दावत दी। मुझे नहीं लगता हालात संजीदा मुज़ाकिरात की तरफ जा रहे हैं। मौजूदा हालात में सिर्फ PTI ही नहीं, सियासी और अदालती निज़ाम कमज़ोर हो रहा है। साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर असद उमर की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। कहा कि 9 मई के बाद एक बार मुज़ाकिरात के लिए हुकूमत के पास गए थे। ताकत हुकूमत के पास है, पहल हुकूमत ने करनी है। कोट लखपत के असीरों को रिलीफ मिलना चाहिए। वो लोग जाकर बानी PTI को अपने अंदाज में समझाएं तो शायद बात बन जाए। हुक्मरान बानी PTI को स्पेस देने के हक में नहीं। सदर आसिफ जरदारी की नजफ़ और कूफा में मकामात मुक़द्दसा पर हाज़री। सदर ममलकत ने नजफ़ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़ा मुबारक पर हाज़री दी और फातिहा ख़्वानी की। सदर ममलकत ने मस्जिद कूफा में नवाफिल अदा किए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब मकान की ज़ियारत की। नजफ़ और कूफा में उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और हम आहंगी के लिए दुआ की। सदर आसिफ जरदारी ने मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकातें की। मुलाकातों में नजफ़ के गवर्नर और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मरहूम MPA इरफान शफी खोखर की रिहाइश का आमद। इरफान शफी खोखर मरहूम के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। नवाज शरीफ ने कहा, मरहूम इरफान शफी खोखर पार्टी का काबिल कदर असासा थे। मरीम नवाज और नवाज शरीफ मियाँ मरगूब अहमद के घर भी गए और उनकी अहलिया के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किए। दोनों रहनुमाओं की मरहूमीन के साल सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी। अमरीकी महकमा इंसाफ ने एप्स्टीन केस की मजीद दस्तावेजात जारी कर दी। डोनाल्ड ट्रंप के एप्स्टीन के निजी जेट पर 8 बार सफर करने का इंकशाफ। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि उनका एप्स्टीन केस से कुछ लेना देना नहीं। कुछ लोग रिकॉर्ड पब्लिक होने से गुस्से में हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कैलिफोर्निया के नेवल बेस में ज़ाती तरबीती सेशन की तस्वीर शेयर कर दी। साहिल समंदर पर जॉगिंग और जाली पर चढ़ने का मुजाहरा किया। 41 साल वेंस अमरीकी बहरिया के साबिक एहलकार रह चुके हैं। फ्रांसीसी सदर के सर पर फौजी बनने का जुनून सवार। मैख्वा का मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा। अबू धाबी में तैनात फ्रांसीसी फौजियों से मुलाकात की और साथ ही मशकों में भी हिस्सा लिया। फ्रांसीसी सदर की मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान से मुलाकातें भी हुई। अफगानिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के लिए महफूज मुल्क नहीं। मैं भी अफगानिस्तान में खुद को महफूज नहीं समझता। स्टार अफगान स्पिनर
राशिद खान की इंग्लैंड के साबिक क्रिकेटर केविन पीटरसन से गुफ्तगू। राशिद खान ने कहा कि अफगानिस्तान में उनके पास बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ गाड़ी मौजूद है, इसके बावजूद वो खुलकर बाहर नहीं घूम सकते। लेजेंड अदाकार मोइन अख्तर मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा। मोइन अख्तर का आज 75वां यौम पैदाइश। 40 साल करियर में मोइन अख्तर ने कई यादगार किरदार निभाए। स्टूडियो 2.5, बंद रोड से कीमाड़ी, ई ट्रेन स्टूडियो, 2.25 रोजी में गैर मामूली किरदार अदा किए।